जय श्री हरिवंश। महाराज जी, जो सत्संग में हम सुनते हैं उसे आचरण में उतारने की क्षमता कैसे प्राप्त होती है? देखो, क्षमता का दूसरा शब्द अर्थ है बल। बल नहीं है तो हम जानते हैं कि मुझे ये करना नहीं चाहिए या ये करना चाहिए। दो ही बातें सत्संग में होती है, एक होती है विधि और एक होती है निषेध। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए उपासक को और ये करना चाहिए। तो ना जो कहा जाता है करना चाहिए उसको हम पूरा कर पाते हैं और ना करना चाहिए हम उसको पूरा नहीं कर पाते। तो दोनों जगह हम अपने को बलहीन पाते हैं, क्षमताहीन पाते हैं। अब अध्यात्म में सबसे बड़ा बल होता है अपने को निर्बल समझकर प्रभु श्री कृष्ण के चरणों का पूर्ण बल अपने में अनुभव करना, और उसका अनुभव करने की प्रक्रिया है उनका नाम जप करना। अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपा ते सब बल हारे को हरे नाम। हार गया हे हरि, मैं बहुत उपाय करके देखा पर मैं आपके योग्य कभी नहीं बन पाऊंगा। ये विकार मुझे बार बार नष्ट कर देते हैं। जो नहीं करना चाहिए वो कर रहा हूं, जो करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा हूं। हे हरि, मैं आपके अंदर की बात है ये आश्रित हो गए और नाम जप के, जितना नाम जप करोगे वो अनर्थ की निवृत्ति करके आप में आध्यात्मिक शक्ति भरेगा। अगर नाम का बल संतों के पास ना होता तो वो निर्विकार ना होते। वो क्या, वो जिनको देख लिया, जिनको छू दिया, जिनको अपना मान लिया, वो निर्विकार हो गए। देवर्षि नारद जी लिखते हैं सतरति सतरति सा लोकान तारयति। वो तर जाता है, वो तर जाता है, वो लोगों को तार देता है। कौन? जो तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलते थे, जिसने समस्त अपने आचरण श्री कृष्ण अनुकूल लेन प्रभु के अनुकूल करके उनको समर्पित कर दिया और एक क्षण के लिए भी उनका भजन नहीं छोड़ता। अगर एक क्षण के लिए कभी किसी कारणवशात ऐसा लगता है कि भजन छूट गया क्या, तो तद विस्मरणेन परम व्याकुल, वो व्याकुल हो जाता है। जैसे मछली को जल से अलग करो तो तड़पने लगती है, ऐसे वो तड़पने लगता है। तब फिर वो बल जागृत होता है, माया उसे परास्त नहीं कर पाती। स्वाभाविक वो समस्त भगवत सद्गुणों से युक्त हो जाता है। शरणागत और नाम जपक दोनों होने ही चाहिए, क्योंकि अगर शरणागत नहीं हो तो दैन्य भाव नहीं आएगा, अहम बना रहेगा। और अहम से युक्त होकर नाम जप करने पर स्वाद नहीं मिलेगा, बल का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि अहम बल है। भागवतिक बल का उसी को अनुभव होता है जो अहम बल शून्य होता है। मेरे बल सी वृंदावन रानी। देखो उपासकों ने, रसिक जनों ने क्या कहा, मेरे बल सी वृंदावन रानी। कैसी वृंदावन रानी? बोले जाहि निरंतर सेवत मोहन बन विनोद सुखदानी, मेरे बल सी वृंदावन रानी। जिनकी चरण कृपाते पाई कुंज केली रससानी, जैसे रूप लाल हित हाथ बिकानी, निधि पाई मन मानी, मेरे बल सी वृंदावन। मेरे बल हैं कौन? न भजन बल, न तपस्या बल, न साधना बल, न व्रत बल, न नियम बल, कोई और बल का स्मरण नहीं। मेरे बल श्री वृंदावन, श्री किशोरी जी के चरणारविंद हमारे बल हैं, उनका आश्रय और उनका नाम। बस ये दो बात अगर जीवन में पकड़ ली जाए तो वो समस्त विकारों पर विजय प्राप्त करके प्रभु को प्राप्त कर लेगा। आज तक के समस्त महात्माओं के जीवन में खास दो ये बातें रही, भगवान के चरणों की अनन्यता और निरंतर भजन। ये दो बात पकड़ ले, इन दो बातों से सहज में माया से मुक्त हुआ जा सकता है। और सबसे कठिन यही दो बात है। अहंकार पूर्ण भगवान की शरण नहीं होने देता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो क्यों में लगाकर प्रभु से अलगाव बनाए रखता है, और दुनिया का चिंतन, प्रपंच का चिंतन, निरंतर भजन नहीं होने देता। यही तो साधना की बाधाएं है, इसी को साधना के द्वारा तो हटाना है। ऐसा चिंतन करना है कि प्रभु श्री कृष्ण के सिवा, प्रिया प्रीतम के सिवा कुछ याद ना रह जाए, कुछ याद ना रह जाए, ऐसा अभ्यास करना है। मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, बार 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 उनका नाम जप, और हर जगह चाहे विपत्ति हो चाहे संपत्ति हो, दोनों जगह अपने श्री कृष्ण का कृपा विधान देखना है। अगर आज हमारे पास व्यवस्था नहीं है, बड़े दुख आ रहे हैं, तो कोई ना कोई मंगल विधान कृष्ण कर रहे हैं।
हमें लग रहा है कि अमंगल हो रहा है, लेकिन कोई न कोई मंगल विधान जिसे हम देख नहीं पा रहे। अच्छा, सुख सुविधा अनुकूलता है, श्री कृष्ण की नजर है इसलिए है। दोनों बातों में भक्त अपने आराध्य देव को कहीं अहंकार का पोषण नहीं करता, मैं बहुत तपस्वी हूं, मैं भजनानंदी हूं, मैं भक्त हूं इसलिए मेरे पास ऐसा है, और मैं आपका भजन करता हूं फिर ऐसी विपत्तियां क्यों, ऐसा दुख क्यों। ये जब आवे तो समझ लेना अहंकार अभी है। अहंकार के कारण ही इन दोनों में विपरीत भावना आती है। नहीं तो शरणागत का लक्षण है श्री कृष्ण अनुकूलेन। अगर अनुकूलता नहीं है तो फिर हमारी अभी शरणागति पुष्ट है। श्री कृष्ण अनुकूल, अपनी अनुकूलता नहीं, श्री कृष्ण अनुकूल लेन। प्रतिकूलस्य वर्जनम, उनके प्रतिकूल न सोच न चिंतन न आचरण, आनंद आ जाएगा। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन, एक मात्र शरण, बस दुनिया की बात समझनी नहीं, अपनी बात किसी को समझानी नहीं, किसी की बात हमें समझनी नहीं, क्योंकि ऐसी समझ आती है कि ये सब फिर भूल जाओगे जो बात हो रही। कहे ना अपनी और सुने न किसी, सुने न काहू की कही और कहे न अपनी बात। नारायण वा रूप में मगन रह देगा, अपने अपने प्रभु से मतलब है। हाँ, अगर कोई पूछ रहा है कोई ऐसा, तो संतों से सुना ऐसी बात, ये मेरी बात है ऐसा ना कहे, अपना हम न पोषण कर। संतों से सुना है तो मन हो स्वीकार करो, ना मन हो ना स्वीकार करो, और कोशिश करे कि अपनी बात तब तक छुपाए रखे जब तक अपने ऊपर उसका रंग न चढ़ जाए। जैसे दूसरों को उपदेश करने की तभी बात लागू होती जब आपने खा लिया है, चख लिया है, स्वाद ले लिया, तो आप बोलो आपके स्वाद तो सुरक्षित है ना, वो घटेगा नहीं। अच्छा, स्वाद ही नहीं लिया और फिर हम दूसरे को वर्णन कर रहे हैं, तो एक तो बात वर्णन करने का अधिकार नहीं क्योंकि स्वाद ही नहीं लिया, और दूसरी बात सामने वाले पर रंग नहीं चढ़ेगा। रंग उसी का चढ़ता है जिसने इस मार्ग का स्वाद लिया है, तभी रंग चढ़ता है। तो दोनों बातें अपने दिमाग में बैठा लो। प्रभु की शरण में होकर प्रभु का निरंतर भजन, ये हमारे जीवन का लक्ष्य हो। हम किसी का कल्याण कर सकते हैं या किसी को उपदेश करते हैं, ये हमारी क्षमता नहीं। भक्तजन परस्पर भगवान की चर्चा करके आनंदित होते हैं, उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जैसे हम आपसे चर्चा करें, आप प्रश्न करता हो, इधर से उत्तर होता, प्रश्न भी श्री कृष्ण कराने वाले और उत्तर भी श्री कृष्ण देने वाले, तो बोधयंता परस्परम, परस्पर जो चर्चा हो रही ये हमारी भक्ति का वर्धन करने वाली, आनंद करने वाली। ना प्रश्नकर्ता छोटा है ना उत्तर देने वाला बड़ा है, नहीं, दोनों के मुखों से प्रश्नकर्ता की भी हृदय में बैठकर वही और उत्तर देने वाले की भी हृदय में, ऐसे भक्त आनंद लेता है। वो ये नहीं समझता कि मैं उपदेष्टा हूं और ये थोड़ा हमसे कम इसलिए प्रश्न करता है और ये उपदेश को स्वीकार करेंगे। जहां ऐसी भावना आई तो फिर ये बात हट जाएगी, अमानिना मान देना, कीर्तनी या सदा हरि। और जहां मान आया बस परमार्थ गया, परमार्थ पकड़ भी नहीं आएगा। मान जिसके अंदर आ गया परमार्थ पकड़ में नहीं।